अब जो है हम सर्विस सेक्शन पे चलते हैं कि किस तरीके से अब हम जो है हमारा सर्विस सेक्शन को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा सर्विस सेक्शन, आवर सर्विस बेसिकली। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 बॉक्सेस बोल सकते हैं यहाँ पे। सो ये हमें क्रिएट करना है पूरा। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम चलते हैं VS कोड पे और यहाँ पे हम दे देते हैं एक कमेंट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडर एंड, इसको कर देती हूँ कमेंट और फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्विस स्टार्ट और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके गाइस, इसी तरीके से हम HTML वाली जो हमारी फाइल है उसमें भी कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडर एंड और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ सर्विस स्टार्ट। अब हमें सर्विस सेक्शन को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं एक सेक्शन टैग ले लूँगी, सेक्शन, और इसकी मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगी सर्विस और यहाँ पे आईडी में मैं सर्विस दे दूँगी सर्विस। और इसे यहाँ पे मैं क्लोज कर दूँगी सेक्शन टैग को। ओके, अब हमें सेक्शन टैग में एक हेडिंग लेनी होगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं हेडिंग में H2 लूँगी क्योंकि हमने H1 जो है यूज़ कर लिया हमारी जो वेबसाइट की मेन हेडिंग है उसके लिए। और गाइज यहाँ पे जो H1 होता है ना बेसिकली वो SEO पर्पज़ से ना पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। ओके गाइज, सो इसलिए मैंने उसको एक ही बार लिया है, तो यहाँ पे हम हर चीज़ को जो है ध्यान से जो है करेंगे। ओके गाइज, सो यहाँ पे मैंने H2 लिया है इस वजह से, तो यहाँ पे मैं स्पैन ले लूँगी, स्पैन टैग बेसिकली, और इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँगी और इसमें लिख दूँगी आवर और स्पैन टैग के बाहर यहाँ पे मैं लिख दूँगी सर्विस। ऐसा मैंने क्यों किया है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सेव करती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये जो हमारा आवर लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर में और ये जो है यहाँ पे हमारा ब्लू कलर में। ओके गाइज, सो इसको ब्लैक कलर में बनाने के लिए ही मैंने स्पैन टैग में जो है इसको लिया है। और फिर अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगी और इसकी मैं क्लास दे दूँगी सर्विसेज और इसमें मैं यहाँ पे एक और डिव लूँगी जिसकी मैं क्लास यहाँ पे दे दूँगी सर्विस बॉक्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये जो नाम है ना वो थोड़े थोड़े मैचिंग है। ये हमने सेक्शन का नाम तो सर्विस दे रखा है और फिर यहाँ पे एक डिव दे रखा है जिसका नाम मैंने सर्विसेज दे रखा है और इसको मैंने सर्विस बॉक्स दे रखा है। ओके गाइस, जिसमें हम जो है हमारी इमेज और जो भी टेक्स्ट है वो डालेंगे। ओके गाइस, सो इसमें मैं यहाँ पे ले लूँगी एक इमेज सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं SRC में यहाँ पे एक इमेज ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज फोल्डर का नाम ले लेती हूँ इमेज और फिर यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेती हूँ। यहाँ पर से मैं एक इमेज ले लूँगी, यहाँ पर जैसे कि मैं ले लेती हूँ वायर फ्रेम। ओके गाइस, wireframe.svg की इमेज और फिर यहाँ पे अब जो है हमें यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या लेना है। तो यहाँ पे हमें एक सबसे पहले तो एक हेडिंग चाहिए होगी बेसिकली इसके लिए और फिर हमें जो है एक पैराग्राफ चाहिए होगा। तो इसको जो है मैं H3 में लूँगी बेसिकली। तो यहाँ पे मैं H3 ले लेती हूँ H3 और सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँगी यहाँ से Ctrl+C से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और हमें अब जो है एक डमी पैराग्राफ चाहिए होगा। तो फिर पैराग्राफ भी मैं यहीं से कॉपी कर लूँगी, ऐसे मैंने कॉपी कर लिया इसको और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ओके गाइस, सो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ। अब जो है यहाँ पे ये जो है सर्विस बॉक्स, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर दूँगी क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से ये जो है 3 यहाँ पे बॉक्सेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें 3 बार इसको लेना होगा। तो एक बार तो हमने लिख दिया है और जो है 2 बार हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है 3 बार और यहाँ पे हमें जो है इमेजेस और हेडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इमेज को चेंज कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेती हूँ वेब डिज़ाइन और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मोबाइल। ओके, इस तरीके से ले लिया। अब हमें ये जो H3 में हेडिंग है
वो चेंज करनी है। तो मैं इसको कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पे भी मुझे यही करना है, इसको कॉपी करना है और फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। सो इतना हमारा हो गया है। यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये शो हो रहा है। ये है हमारा जो मैंने हेडिंग लिखी थी, आवर सर्विसेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है तीनों चीज़ें जो 3 बार मैंने कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे 3 इमेजेस और फिर जो है उनके साथ ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अब जो है हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जो है ये जो हेडिंग है इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चलती हूँ स्टाइल पर, स्टाइल और CSS पर, और यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं सर्विस, क्योंकि मैंने इसका नाम यहाँ पे सर्विस दे रखा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे सर्विस में यहाँ पे मैं H1 में चलती हूँ, H2 बेसिकली यहाँ पे हमने H2 ले रखा है, यहाँ पे H2 है। तो इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो इसको जो है यहाँ पे H2 में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दे दूँगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, दे दूँगी अपर केस और फिर यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ दे दूँगी यहाँ पे 40 पिक्सल्स और फिर यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दूँगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और यहाँ पे मैं इतना सेव करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो ये इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे से चिपकी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सर्विस जो सेक्शन है हमारा उसे थोड़ा सा नीचे लाना है। तो यहाँ पे हम सर्विस ले लेते हैं, सर्विस, और इसमें मैं मार्जिन टॉप दे दूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे 75 ले लेती हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये इस तरीके से दिख रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इसे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप जो है इसको बढ़ा देना चाहिए टॉप से यहाँ पे हेडिंग में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बेसिकली ये जो हमारा हेडर सेक्शन है, ये जो हमारा हेडर सेक्शन है इसकी जो है यहाँ पे मार्जिन टॉप मैंने दे रखी है, जो उसे मैं बढ़ा दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप 120 दे रखी थी, पहले हमने 150 दे रखी थी, फिर मैंने 120 की, फिर जो है यहाँ पे हम 150 कर देते हैं और जो है यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 90 कर देती हूँ, 90 पिक्सल। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया। सो ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। ओके गाइस, क्योंकि अब जो है हमारा ये जो सेक्शन है ये इस तरीके से दिख रहा है और अब जो है यहाँ पे हमारा सर्विस सेक्शन है। ओके गाइस, अब जो है यहाँ पे हमें सर्विस सेक्शन में ये जो लिख रखा है मैंने आर, इसको जो है यहाँ पे मुझे ब्लैक में दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने जो है ब्लैक में इसको दिखा रखा है, तो इसको भी जो है हमें ब्लैक में दिखाना होगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको दिखाया ही था कि यहाँ पे मैंने H2 में स्पैन टैग ले रखा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे सर्विस में H2 में यहाँ पे स्पैन टैग में यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ पे कलर वेर यहाँ पे ब्लैक कर दूंगी। सेव किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो इस तरीके से ये जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो ये तीनों जो सर्विस बॉक्सेस हैं इनको हमें जो है अब स्टाइल करना है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो है एक डिव ले रखा है सर्विसेज नाम से, जिसमें ये जो तीनों सर्विस बॉक्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो इसकी स्टाइलिंग करनी है सबसे पहले हमें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सर्विस ले लूँगी, फिर सर्विसेज और इसका मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे मैं कर दूंगी स्पेस बिटवीन। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगी और फिर यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहे हैं और यहाँ पे इमेजेस थोड़ी सी बड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं इमेजेस को सेट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये जो है इसी को कॉपी करूँगी यहाँ पे मैं और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पे डॉट सर्विस बॉक्स में हमारी इमेजेस हैं IMG। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस बॉक्सेस में जो है सर्विस बॉक्स में हमारी इमेज है। तो यहाँ पे मैं इमेज की विड्थ जो है यहाँ पे 30% कर दूंगी। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेव करूँगी और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा जो है हो गया है सेट। यहाँ पे ये इमेजेस थोड़ी सी ज़्यादा ही छोटी लग रही हैं तो यहाँ पे मैं इसको 40 कर देती हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे इस तरीके से ये इमेजेस हैं। सो आई थिंक ये परफेक्ट है इमेज। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ।
ओके परफेक्ट है। सो यहाँ पे अब मुझे इन सबको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज में, ये जो है सर्विसेज में, यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ सेंटर में आ गया। बट यहाँ पे गाइस ये जो हमारी हेडिंग है ये इसके साथ चिपक रहा है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग में ही जो है यहाँ पे मार्जिन दे दूँगी बॉटम से। सो यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये जो है सर्विस H2 है, इसमें जो है मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे दूँगी, बेसिकली मार्जिन बॉटम दे दूँगी यहाँ पे 50 पिक्सल्स दे देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये इस तरीके से दिख रहा है। आई थिंक ये ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ओके ये ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, इनकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको कॉपी करूँगी इतने को, और फिर यहाँ पे मैं H3 की स्टाइलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं H3 में सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ। फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं कर देती हूँ 30 पिक्सल्स। यहाँ पे मैं सेव करके देखती हूँ, रिफ्रेश किया। सो ये बहुत ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे मैं 20 कर देती हूँ। सो अब मैं गाइस यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगी। अब जो है गाइस यहाँ पे ये जो है एकदम प्रॉपर ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे गाइस मैं पैराग्राफ की भी यहाँ पे फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं सेट कर देती हूँ। सो अब मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगी और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे मैं लिख दूँगी पैराग्राफ, और इसका यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ 18 कर देती हूँ। 18 सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं इसको जो है 16 कर देती हूँ। 16 सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये इस तरीके से दिख रहा है। आई थिंक ये ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ एक बार। ओके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको 16 की जगह 14 कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये अब मुझे लग रहा है कि अब ये ठीक लग रहा है। और अब गाइज मैं इनकी जो है यहाँ पे पैडिंग सेट कर दूंगी। इन जो तीनों जो बॉक्सेस हैं, बेसिकली सर्विस बॉक्स हैं, इन तीनों की पैडिंग सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगी, बेसिकली इसी को ही यहाँ पे इतना कॉपी कर लूँगी और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पे मैं इनकी पैडिंग सेट कर दूँगी। पैडिंग यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं 20 पिक्सल सेट कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एक मार्जिन भी सेट कर देती हूँ। मार्जिन ले लेती हूँ, टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मैं 0 रखूँगी, लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स कर दूँगी। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये अब गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से ये अब जो है एकदम ठीक लग रहा है। और यहाँ पे गाइज मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो इमेज है और ये जो है टेक्स्ट, ये जो हमारी हेडिंग है, ये बेसिकली दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक मार्जिन दे दूँगी। यहाँ पे हमारी हेडिंग है ना H3, इस पर एक मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दूँगी। मार्जिन टॉप, यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये अब इस तरीके से दिख रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं 15 कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो आई थिंक ये ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ अब ये ठीक है। अब मैं जो है इन पे जो है एक होवर इफेक्ट डालूंगी। ओके गाइस, सो होवर इफेक्ट में क्या होगा कि जब भी मैं इन पर होवर करूँगी तो इनका जो है शेडो आएगी एक, और जो है इनका ये जो है ऊपर की साइड जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी होवर। और यहाँ पे मैं ट्रांसलेट वाई कर दूँगी। ट्रांसलेट वाई कर दूँगी। सो ट्रांसलेट वाई में यहाँ पे मैं -20 पिक्सल्स दे देती हूँ। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैं होवर कर रही हूँ तो ये ऊपर की साइड जा रहे हैं। ओके गाइस, और यहाँ पे मुझे एक शेडो भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो शेडो मैंने नेविगेशन बार में दी थी वही शेडो ना मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नेविगेशन बार की जो हमने शेडो दी थी उसी को मैं कॉपी कर लूँगी यहाँ पे। तो हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रही हूँ इसको और फिर नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रही हूँ इसको और फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रही हूँ इसको और फिर नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रही हूँ इसको और फिर नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रही हूँ इसको और फिर नीचे चलते हैं हम।
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है शो हो रहा है। सो ये अब मुझे एकदम ठीक लग रहा है। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि एक ट्रांजिशन ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो है हो रहा है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जो है इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ। सेव किया मैंने। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी। सो अब यहाँ पे ये एकदम ठीक लग रहा है। आई थिंक ये जो है कंप्लीट हो गया है। बट यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है ना तीनों की अलग अलग है। तो उसको जो है यहाँ पे मैं एक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारा सर्विस बॉक्स है ना इसकी यहाँ पे मैं विड्थ जो है डिफाइन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को यहाँ पे 30% कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इनकी विड्थ जो है यहाँ पे फिक्स हो गई है। सो आई थिंक ये जो है अब एकदम ठीक लग रहा है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इमेज जो है छोटी लग रही है तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जो है यहाँ पे हैं तो इसको मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को 40 की जगह 50% कर देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं अब जो है ये एकदम ठीक लग रही है। ओके गाइस, सो आई थिंक ये जो है अब एकदम प्रॉपर है, एकदम ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो सर्विस सेक्शन था मतलब आर सर्विस सेक्शन वो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम जो है सेम लग रहा है। ओके गाइस, सो गाइस अब हम देखेंगे हमारा अबाउट अस का सेक्शन। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके से ये जो है हमारा अबाउट अस का सेक्शन दिखता है। तो ये जो है हम अब क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कमेंट कर देते हैं, कमेंट लिख देते हैं मतलब कि यहाँ पे हम हमारा जो सर्विस सेक्शन है वो यहाँ पे एंड हो गया है। ओके गाइस, और अब जो है हम हमारा अबाउट का जो सेक्शन है वो जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया है कमेंट और फिर यहाँ पे मैं HTML वाली फाइल में भी इसी तरीके से कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्विस एंड अबाउट स्टार्ट।